नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे संकारक की, ऑपरेटर के बारे में अपन पढ़ रहे थे। संकारक जिसमें मैंने आपको क्वांटम यांत्रिकी के कुछ संकारक बता दिए थे, वो संकारक आपको याद रखने हैं। आज हम इसी के कुछ अन्य संकारक है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं रेखिक संकारक। रेखिक संकारक, लीनियर ऑपरेटर। सभी लोग ध्यान से पढ़ना, रेखिक संकारक किसे कहा जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था संकारक की परिभाषा, वह है गणितीय संक्रिया जो किसी फलन के मान पर अप्लाई होने पर उस फलन के मान को परिवर्तित कर देती है, संकारक कहलाती है। इसे किसी भी संकेताक्षर के ऊपर कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे कोई एक संकारक है तो इसको ए कैप से व्यक्त किया जाता है, मतलब इसके ऊपर कैप का एक चिन्ह लगाते ही यह संकारक को व्यक्त करता है। अब अपन बात कर रहे हैं रेखिक संकारक की। कैसा संकारक है? रेखिक, लीनियर ऑपरेटर की अपन बात कर रहे हैं। तो रेखिक संकारक किसे कहा जाता है? तो देखना, एक समीकरण लिख रहा हूं मैं इस प्रकार से। एक ऑपरेटर है ए कैप, एक फलन है साई1 और एक फलन है साई2। इन पर इसकी संक्रिया की जाती है, तो इस संक्रिया से प्राप्त मान है वो ए कैप साई1 प्लस ए कैप साई2 के योग के बराबर आना चाहिए। तथा दूसरी स्थिति यह है कि यह ऑपरेटर ए कैप किसी नियतांक गुणक वाले फलन पर संक्रिया करता है, तो इससे प्राप्त मान इस संकारक से संक्रिया करने वाले फलन और इस नियतांक गुणांक के बराबर होता है। यहां स्मॉल ए है, वो क्या है? नियतांक है। कैसी राशि है ये? कांस्टेंट राशि है अपने पास, कांस्टेंट। तो ये स्मॉल ए है नियतांक। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी दो तरंग फलन, सबसे पहले अब समस्या आती है आपके इस तरंग फलन के बारे में। किसकी? कि तरंग फलन किसे कहा जाता है? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं। वेव फंक्शन किसे कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है अवस्था फलन। अवस्था फलन भी बोलते हैं इसको, स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन। ध्यान रखना, क्वांटम यांत्रिकी में अपन देख चुके हैं दे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार या दी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार किसी भी कण, m द्रव्यमान का कण यदि v वेग से गतिशील है तो उस कण की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर h/mv या इसको h/p के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या जाता है। इसका मतलब दी ब्रोगली ये कहता है कि कोई भी m द्रव्यमान का कण है, कण का मतलब कैसी अवस्था? अवस्था है। कण क्या है? एक अवस्था स्वरूप है।
तो ये v वेग से गतिशील रहता है, तो इसके लिए एक तरंगदैर्घ्य लैम्बडा प्राप्त होती है। वो तरंगदैर्घ्य लैम्बडा h अपॉन p के बराबर होती है, जहां h प्लांक नियतांक होता है। क्या ये प्लांक नियतांक है। तो देखो लैम्बडा है, इसका मतलब वेवलेंथ प्राप्त हो रही है, तरंगदैर्घ्य अपने को प्राप्त हो रही है। तो तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये तरंग स्वरूप में पाया जा रहा है। तो डी ब्रोगली ये कहता है कि पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है, एक कणीय अवस्था और एक तरंगीय अवस्था। कण अवस्था से संबंधित फलन अवस्था फलन कहलाता है और तरंग अवस्था से फलन तरंग फलन कहलाता है। तो इस प्रकार से तरंग फलन या अवस्था फलन होता है। तो एक बार में अपन या तो तरंग फलन स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं या अपन कणीय स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं, अवस्था फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक ही स्थितियां हैं, एक ही चीजें हैं, ये तरंग फलन या अवस्था फलन। इसको साई से डिनोट किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी में एक सिंबल है साई, इससे इसको व्यक्त किया जाता है। ये एक सुव्यवहारित तरंग फलन होता है जिसका मान वर्ग समाकलनीय होता है, अर्थात ये कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है वहां साई का मान भी अधिक होता है, या मैं कहूं जहां साई का मान अधिक है वहां कण के पाए जाने की प्रायिकता भी, प्रोबेबिलिटी भी अधिक है। जहां साई का मान कम है वहां कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब इस साई का मान भी अपने को कम प्राप्त होगा। इसका आगे अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लासों में देखेंगे। फिलहाल अपन ये देख रहे हैं कि ये एक तरंग फलन है, साई सुव्यवहारित तरंग फलन है। तो यहां पर अपन ऑपरेटर फॉर्मेट में देखना चाहें तो दो तरंग फलन लिए अपन ने, साई 1 और साई 2। ये दो तरंग फलन है, इनके योग पर किसी संकारक की संक्रिया की जाती है। योग है इनका साई 1 प्लस साई 2, इस पर किसकी संक्रिया कर रहे हैं, एक संकारक है ए कैप, इसकी संक्रिया अपन कर रहे हैं। तो प्राप्त मान है उसी संकारक से अलग अलग संक्रिया करवाने पर प्राप्त मान के योग के बराबर होता है, प्राप्त मान के योग के बराबर हो रहा है। ये साई 1 ए कैप साई 1 प्लस ए कैप साई 2 है, तथा ये दूसरी कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए, तथा नियतांक गुणक वाले फलन पर उस संकारक की संक्रिया करवाने पर प्राप्त मान उस फलन पर उस संकारक से संक्रिया कराने पर प्राप्त मान तथा उस नियतांक गुणांक के बराबर होता है। तो इस संकारक ए कैप को रेखिक संकारक कहा जाता है। कैसा संकारक है ये, लीनियर ऑपरेटर है। तो देखेंगे रेखिक संकारक की बात कर रहे हैं अपन, तो मैं लिख रहा हूं एक संकारक ए कैप रेखिक संकारक कहलाता है जब वह निम्न समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, रेखिक संकारक कहेंगे। तो एक संकारक ए कैप रेखिक संकारक कहलाएगा जब वह निम्न समीकरणों को संतुष्ट करेगा। समीकरण नंबर 1 है ए कैप साई 1 प्लस साई 2 बराबर ए कैप साई 1 प्लस ए कैप साई 2, तथा ए कैप ए साई बराबर ए कैप साई, जहां स्मॉल ए है एक नियतांक राशि है, इसको आइगेन मान भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से इस संकारक को रेखिक संकारक कहा जाता। तो
यह संकारक, तो यह संकारक एक रेखिक संकारक, लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये रेखिक संकारक कहलाएगा। यदि लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, वह संकारक जिसकी संक्रिया दो फलनों के योग पर करने पर, वह संकारक, मैं लिख देता हूं यहां, अर्थात वह संक्रिया या संकारक जिसकी संक्रिया, संकारक भी क्या है? गणितीय संक्रिया है। दो फलन, एक psi1 व psi2 पर करने से दो तरंग फलन psi1 व psi2, दो तरंग फलन psi1 व psi2 के योग पर करने से प्राप्त मान, इन दोनों के योग पर संक्रिया की तो इससे प्राप्त मान उन दोनों तरंग फलनों पर अलग अलग संक्रिया करने पर प्राप्त मान के योग के बराबर, प्राप्त मान के योग के बराबर होनी चाहिए। तथा उस संकारक की संक्रिया एक नियतांक क्या है? स्मॉल ए। इस नियतांक को आइगेन मान कहा जाता है। एक नियतांक से गुणा वाले फलन पर करने से प्राप्त मान, नियतांक गुणा वाले फलन से संक्रिया करने पर प्राप्त मान उस संकारक की फलन से संक्रिया से प्राप्त मान तथा यह मान नियतांक, मतलब उसी नियतांक उसी नियतांक जो पहले था, नियतांक से गुणा हो जाता है। तो वह संकारक रेखिक संकारक कहलाता है। रेखिक संकारक कहलाता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देना, क्वांटम यांत्रिकी में रेखिक संकारक, एक ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी संकारक ऐसा हो सकता है। ए तो एक संकेताक्षर है जिसको अपन इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं एग्जाम्पल फॉर्मेट में। इसके ऊपर कैप लगा दिया, इसका मतलब ये संकारक है। और ये संकारक रेखिक संकारक कब कहलाएगा? जब इस संकारक की संक्रिया दो फलनों के योग पर की जाती है, तो उस योग से प्राप्त मान
उन दोनों फलनों पर की गई संक्रिया से प्राप्त मान के योग के बराबर होना चाहिए तथा एक नियतांक गुणक वाले फलन पर उसी संकारक की संक्रिया करने पर प्राप्त मान उस संकारक से उस फलन पर की गई संक्रिया से प्राप्त मान तथा उस नियतांक के गुणा के बराबर होती है, तो उस संकारक ए कैप को रेखिक संकारक कहा जाता है। अर्थात ये ए कैप इस पोजीशन में रेखिक संकारक कहलाएगा। तो अपन साधारणतः बात करें तो रेखिक संकारक वह संकारक होता है या वह संकारक रेखिक संकारक कहलाता है जो निम्न दो समीकरणों को संतुष्ट करता है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, रेखिक संकारक कहेंगे। दूसरा देखेंगे अपन सेकंड नंबर पे देख रहे हैं अपन गुणात्मक संकारक। गुणात्मक संकारक की बात कर रहे हैं अपन। गुणात्मक संकारक का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर की अपन बात कर रहे हैं। गुणात्मक संकारक वह संकारक कहलाएगा कि जब दो संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाती है तो उसे गुणात्मक संकारक कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाती है तो उसे गुणात्मक संकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे गुणात्मक संकारक कहा जाता है। जैसे मान लो एक संकारक है ए कैप और इसके साथ निरंतर संक्रिया हो गई बी कैप के साथ, तो ए कैप डॉट बी कैप ये क्या कहलाएगा, सी कैप। तो ये क्या है, आपके गुणात्मक संकारक है। तो इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाती है तो इस संक्रिया वाले इन दोनों संकारकों को गुणात्मक संकारक कहा जाता है। तीसरा देखेंगे अपन इकाई संकारक। इकाई संकारक यूनिट ऑपरेटर। इकाई संकारक नाम से डिनोट हो रहा है वह संकारक जिसकी संक्रिया किसी फलन पर की जाती है तो उस फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे इकाई संकारक कहा जाता है। इसे कैपिटल आई से व्यक्त किया जाता है। वह संकारक जिसकी संक्रिया किसी फलन पर करने से उस फलन का मान अपरिवर्तित रहता है, तो उसे इकाई संकारक कहा जाता है। इसे कैपिटल आई से व्यक्त किया जाता है। कैपिटल आई से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है आई कैप साई बराबर साई। इसका मतलब है ऐसा संकारक
जिसकी संक्रिया किसी फलन से की जाती है तो उस फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या वह फलन इकाई से गुणा हो जाता है, एक से गुणा हो जाता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ गुणा एक, तो अपने पास क्या आ गया, वही मान है साई, तो इस फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसे संकारक को इकाई संकारक कहा जाता है। फिर देखेंगे अपन थर्ड नंबर पे शून्य संकारक, जीरो ऑपरेटर या नल ऑपरेटर। देखो जिस प्रकार से इकाई संकारक है उसी प्रकार से शून्य संकारक होता है। जब किसी संकारक की संक्रिया किसी फलन पर की जाती है तो उस फलन का मान शून्य हो जाए तो उस संकारक को शून्य संकारक कहा जाता है। अपन बात कर रहे हैं शून्य संकारक की फोर्थ नंबर पे। शून्य संकारक, इसको बोलते हैं नल ऑपरेटर या जीरो ऑपरेटर। शून्य संकारक या नल ऑपरेटर वह संकारक जिसकी संक्रिया किसी फलन से करने पर उस फलन का मान शून्य हो जाता है, उसे शून्य हो जाता है, उसे शून्य संकारक कहा जाता है। संकारक कहा जाता, इसे जीरो के ऊपर, शून्य के ऊपर कैप लगाकर व्यक्त किया जाता, से व्यक्त किया जाता। आप लोग जानते हैं किसी भी फलन को जीरो के साथ यदि गुणा किया जाता है तो उस फलन का मान क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। तो इस संकारक को शून्य संकारक कहा जाएगा। इसका मतलब है ऐसा संकारक जिसकी संक्रिया किसी भी फलन से करने पर उस फलन का मान ही क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, या आंसर क्या आता है, शून्य आता है, तो उसे शून्य संकारक कहा जाता है। इस प्रकार से यह है शून्य संकारक। फिर देख रहे हैं अपन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे संलग्न संकारक। एडजॉइंट ऑपरेटर। इंपॉर्टेंट चीज है ये। एडजॉइंट ऑपरेटर अपने आगे हर्मिशियन ऑपरेटर में काम आएगा, जो आगे की भी काम आता है। संलग्न संकारक किसे कहा जाता है, देखेंगे। वह संकारक, या मैं लिखूं दो तरंग फलन साई व फाई के लिए संकारक ए कैप तथा बी कैप, ए कैप तथा बी कैप निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है। निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है। कौन सी आयतन समाकलन है? इंटीग्रल बी कैप साई स्टार, इंटीग्रल बी कैप साई स्टार फाई डीवी
बराबर इंटीग्रल साई स्टार ए कैप फाई डीवी। तो बी कैप या मैं लिखूं संकारक बी कैप, तो संकारक बी कैप को ए कैप का संलग्न एडजॉइंट संकारक कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे? बी कैप को ए कैप का संलग्न संकारक कहा जाता है। इसे एक लंबा सा प्लस का निशान है, इसको क्वांटम यांत्रिकी में डैगर भी बोला जाता है। इस चिन्ह से इसे प्लस के लंबे चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। याद रखना, आप इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है इसे। तो देखना, संलग्न संकारक की अपन बात करें तो आपको एक परेशानी आ रही होगी यहां पर कि मैंने इस समाकलन में एक स्टार का चिन्ह लगा दिया है। ये स्टार क्या है? स्टार की अपन बात कर रहे हैं तो ये स्टार क्या हो गया? बात करें अपन इस स्टार की तो देखना, क्वांटम यांत्रिकी में इस स्टार को संयुग्मी बोला जाता है। जैसे कोई तरंग फलन है साई तरंग फलन आपके पास में है a प्लस आयोटा बी, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सम्मिश्र संयुग्मी साई स्टार बराबर होगा a माइनस आयोटा बी। क्या होगा? a माइनस आयोटा बी होगा। तो इस प्रकार से अपने पास स्टार के रूप में तरंग फलन को व्यक्त किया गया। यदि कोई तरंग फलन ये सम्मिश्र समाकलन है या सम्मिश्र फलन है, तो उस सम्मिश्र समाकलन में इस स्टार का अर्थ है कि वो इस साई का संयुग्मी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। यदि आयोटा की टर्म है, काल्पनिक पद है, तो ऋणात्मक चिन्ह से गुणा हो जाएगा। यदि ऋणात्मक है तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो तरंग फलन है साई व फाई के लिए संकारक ए कैप तथा बी कैप निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है। अर्थात आयतन समाकलन है इंटीग्रल बी कैप साई स्टार फाई डीवी बराबर है इंटीग्रल साई स्टार ए कैप फाई डीवी। तो इस प्रकार से इसे संतुष्ट कर रहा है। तो इस बी कैप को संकारक ए कैप का संलग्न संकारक कहा जाता है। इसको इस लंबे से प्लस के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है ये जो बी कैप है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, बी कैप इस समय अपने पास हो गया इस ए कैप का संलग्न संकारक हो गया है। तो इस बी कैप क्या हो गया? संलग्न। अब ये संलग्न संकारक कहला रहा है। इस संलग्न संकारक में यदि इस प्रकार से लिख दिया जाए a प्लस का प्लस अर्थात संलग्न का संलग्न, वापस वही चीज आ गई जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? a कैप। तो अपने पास a कैप आ गया है। यदि आपके पास इस प्रकार से है a कैप का संलग्न, या इस प्रकार से लिखूं मैं, दो संकारक है a कैप और b कैप, ये गुणात्मक संकारक के रूप में और इनका संलग्न संकारक है, तो ये हो जाएगा आपके b कैप a कैप। इस प्रकार से अपन इनको डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार ये संलग्न संकारक इंपॉर्टेंट है। एक आयतन समाकलन याद रखना बहुत काम की चीज है ये संलग्न संकारक में। फिर देखते हैं अपन नंबर 6 पे हर्मिटी संकारक। हर्मिटी संकारक दो प्रकार के नाम है, ये मिलते जुलते। इसको हर्मिशियन ऑपरेटर, ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, हर्मिटी संकारक है। एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी होता है, वो आगे आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैसा संकारक है? हर्मिटी संकारक। तो हर्मिटी संकारक के लिए देखना,
एक संकारक, संकारक एक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कोई संकारक है एक है, दो तरंग फलन साई व फाई के लिए, दो तरंग फलन साई व फाई के लिए निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार से हर्मिटी संकारक में एक संकारक एक है, दो तरंग फलन साई व फाई के लिए निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है। इसका मतलब आयतन समाकलन है इंटीग्रल ए कैप साई स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रल साई स्टार ए कैप फाई डीवी। ये एक आयतन समाकलन है, एक संकारक है ए कैप और दो तरंग फलन है साई और फाई। इस स्टार का मतलब है संयुग्मी, क्या वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ए कैप साई स्टार फाई डीवी बराबर है इंटीग्रल साई स्टार ए कैप फाई डीवी के। देखो इसमें और इसमें एक ही चीजें हैं, संलग्न संकारक, इसमें बी कैप और ए कैप है, तो ये बी कैप इस ए कैप का संलग्न संकारक कहलाता है। तो यहां क्या है अपने पास, इंटीग्रल ए कैप साई स्टार फाई डीवी बराबर है इंटीग्रल साई स्टार ए कैप फाई डीवी के बराबर अपने को प्राप्त हो रहा है। तो ये जो संकारक ए कैप है, तो संकारक ए कैप हर्मिटी संकारक कहलाता है, हर्मिटी संकारक कहलाता है। ये जो ए कैप है ये क्या कहलाएगा, हर्मिटी संकारक कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये वाली स्थिति और इस वाली स्थिति इस समीकरण में आप देखेंगे तो इसमें ए कैप की जगह बी कैप है, ये ए कैप है, ये बी कैप है, बी कैप आपके संलग्न संकारक कहला रहा है। तो यहाँ ए कैप और ए कैप, तो ये ए कैप क्या कहलाएगा, संलग्न संकारक। इसका मतलब है हर्मिटी संकारक देखो क्या दिखाई दे रहा आपको, स्वयं का संलग्न संकारक होता है, संलग्न संकारक होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है हर्मिटी संकारक है वो स्वयं का ही क्या है, संलग्न संकारक है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं ए कैप बराबर ए कैप संलग्न। तो इस प्रकार से हर्मिटी संकारक स्वयं का ही क्या है, संलग्न संकारक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हर्मिटी संकारक और संलग्न संकारक, क्योंकि संलग्न संकारक और हर्मिटी संकारक एक ही आयतन समाकलन है। इसमें दो संकारक के रूप में दिखाया गया है, इसमें एक संकारक के रूप में मैंने आपको दिखाया है। तो ये ए कैप हर्मिटी है, तो ये भी क्या है, हर्मिटी है, पर ये इस रूप में दिखाया गया है ए कैप और बी कैप। इसका मतलब ये जो बी कैप है ये ए कैप का क्या है, संलग्न संकारक है, और यहाँ ए कैप स्वयं का ही क्या है, संलग्न संकारक है। इसका मतलब है हर्मिटी संकारक स्वयं का ही संलग्न संकारक होता है। तो इस प्रकार से क्वांटम यांत्रिकी में ये संकारक मैंने आपको बताए हैं 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट संकारक है। रेखिक संकारक, गुणात्मक संकारक, इकाई संकारक, शून्य संकारक, संलग्न संकारक और हर्मिटी संकारक। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बार बार अपने काम में आने वाली संकारक संक्रियाएं हैं। तो इनका यूज अपन देखेंगे, आगे क्वेश्चन भी आते हैं, तो नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।